जादुई लहंगे की नदी। एक गांव में मोहिनी नाम की लड़की अपने चाचा चाची के पास रहती। वो बहुत ही प्यारी, सुंदर और सुशील लड़की थी। मोहिनी को गाना गाने का बहुत शौक था। उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि हर किसी को उसकी आवाज मन में भा जाती। वो रोज सुबह उठकर मंदिर जाया करती। पूरे गांव में उसकी आवाज सबको बहुत पसंद थी। मोहिनी की आवाज सुनकर पूरे गांव का सवेरा हुआ करता। और जिस दिन वो गाना ना गाए तो मानो ऐसा लगता कि आज सूरज ही ना निकला हो। उसकी आवाज में एक अलग सा आनंद आता। मोहिनी अपने घर में बच्चों को गाना गाने के लिए सिखाया करती और वो लंदन जाने के लिए पैसे जोड़ रही थी। मोहिनी लंदन जाकर सिंगर बनना चाहती थी। वो ऐसा इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब थी। लेकिन मोहिनी के सभी दोस्त लंदन से ही पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन मोहिनी की चाची शकुंतला उसके पास आती है और उससे कहती है, बेटा मोहिनी, तुम कितने टाइम से अपने लंदन जाने के लिए पैसे जोड़ रही हो, लेकिन तुम पैसे जोड़ ही नहीं पा रही हो। तुम कब तक इतनी मेहनत करोगी? अब तुम्हारी उम्र शादी के लायक हो गई है और मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छे रिश्ते ढूंढ लिए हैं। ये कुछ फोटोज है, तुम इन्हें देख लेना। इनमें से जो भी लड़का तुम्हें पसंद आए मुझे बता देना। ये कहकर मोहिनी की चाची शकुंतला वहाँ से चली जाती है। मोहिनी की चाची के जाने के बाद मोहिनी बैठकर सोचती है, अगर मैंने शादी कर ली तो मेरा सिंगर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा और शादी के बाद मैं कभी सिंगर नहीं बन पाऊंगी। अगले दिन मोहिनी अपनी चाची को सारी फोटोज दे देती है और कहती है, इनमें से आपको जो भी लड़का पसंद आए चाची, मैं उससे शादी कर लूंगी। आपकी खुशी में मेरी खुशी है। मोहिनी की चाची मोहिनी की बात से खुश हो जाती है और लड़कों में से विवेक नाम के लड़कों को पसंद करके घर पे बुलाती है मोहिनी को देखने के लिए। कुछ समय बाद विवेक अब माँ के साथ मोहिनी के घर पर आता है मोहिनी को देखने के लिए। जब विवेक मोहिनी को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि मोहिनी इतनी सुंदर और खूबसूरत होती है कि उसकी सुंदरता में वो खो जाता है। विवेक मोहिनी को पहली नजर में देखकर पसंद करने लगता है। मोहिनी की चाची शकुंतला कहती है, अरे आओ आओ, घर के अंदर आओ, आप तो हमारे मेहमान हो, इसे अपना ही घर समझो। आप लोग क्या लेना पसंद करेंगे बताइए, ठंडा या गरम? अरे मोहिनी, आ जाओ, मेहमानों के लिए चाय तो बना कर ले आओ। इतने में विवेक की माँ कहती है, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है। हमारे लिए कुछ भी मंगवाने की जरूरत नहीं है। हम लोग तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पीना चाहते। इतने गरीब लोगों का रिश्ता मैं अपने खानदान और अपने लड़के के साथ कैसे कर सकती हूँ? जरा अपनी हालत तो देखो, गरीबों से भी गरीब हो तुम लोग ना हमारे खानदान में रिश्ता करने लायक नहीं हो। एकदम फटीचर लोग हो तुम जैसे भिखारी लोगों के साथ तो मैं अपने लड़के का रिश्ता बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और हाँ, एक काम करो, कटोरा लेकर भीख मांगने लगो, शायद तुम लोगों के पास थोड़े पैसे आ जाए। ये कहकर विवेक की माँ विवेक के साथ चली जाती है। लेकिन विवेक अपनी माँ के इस बर्ताव से बहुत दुखी हो जाता है। ये सब सुनकर मोहिनी बहुत उदास हो जाती है और वो अपनी चाची के गले लगकर रोने लगती है। देखा चाची, आप ही मेरे पीछे पड़े हुए थे कि शादी कर लो, लेकिन हमारी गरीबी की वजह से आज विवेक की माँ हमारे घर का रिश्ता ठुकरा के चली गई। गरीब होना इतना बड़ा श्राप होता है क्या? आज हम लोग इतने गरीब हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेरी शादी कभी नहीं होगी और ना ही मेरे सिंगर बनने का सपना कभी पूरा हो पाएगा। मैं बहुत ज्यादा बदकिस्मत हूँ। ये कहकर मोहिनी रोते रोते वहाँ से गुस्सा होकर जंगल की तरफ जाती है। जब मोहिनी जंगल में जा रही होती है तो अचानक से उसका पैर पत्थर पर लगता है और वो गिर जाती है। लुढ़कते लुढ़कते एक नदी किनारे पहुँच जाती है जहाँ उसको काफी चोट लग जाती है और नदी किनारे बैठ करके वो रोने लगती है। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा मैंने क्या कर दिया है? मेरी गरीब होने की इतनी बड़ी सजा मुझे मिलेगी मैंने नहीं सोचा था। मोहिनी वहाँ बैठकर रोने लगती है और काफी देर तक सोचती है। तभी अचानक से वहाँ एक बुढ़िया आती है। मोहिनी को रोता हुआ देखकर उसके पास आकर उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अम्मा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरी जिंदगी में परेशानियाँ खत्म ही नहीं हो रही। एक मुसीबत खत्म नहीं होती तो दूसरी आ जाती है। बेटी, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगी बेटी। ये जो तुम्हारे सामने नदी है, ये कोई मामूली नदी नहीं है, जादुई नदी है। लेकिन इस जादुई नदी के लिए तुम्हें एक सिक्के की जरूरत पड़ेगी और ये सिक्का मैं तुम्हें देती हूँ। इस सिक्के से तुम अपनी परेशानियाँ हल कर सकती हो। तुम इस सिक्के को एक नदी के अंदर डालो और फिर देखो तुम्हारी परेशानियाँ चुटकियों में हल हो जाएंगी। मोहिनी बुढ़िया की बात मान लेती है और
सिक्का नदी में डालती है और अपनी सारी परेशानियां कह देती है। जैसे ही वो नदी में सिक्का डालती है उसके अंदर से एक जादुई ड्रेस निकलती है और फिर नदी में से आवाज आती है, ये एक जादुई ड्रेस है। इस ड्रेस को पहनने के बाद सारी परेशानियां तुम्हारी हल हो जाएंगी। तुम बस इस ड्रेस को पहन लो, उसके बाद देखना जो तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। मोहिनी उस ड्रेस को पहन लेती है और उसके बाद खुशी खुशी घर जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसकी झोपड़ी बहुत अच्छे सुंदर घर में बदल जाती है। उनके घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर बाद विवेक और उसकी माँ उसके घर रिश्ता लेकर खुद आते हैं और मोहिनी से माफी मांगते हैं। विवेक की माँ कहती है, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी, मैं इतनी बड़ी मूर्ख हूँ, मुझे मेरी गलती पर बहुत पछतावा है। मैंने तुम्हें जो भी बोला उसके लिए दिल से माफी मांगती हूँ बेटी, हो सके तो मुझे माफ कर देना और तुम मेरी बेटी के साथ शादी कर लो क्योंकि मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है। तुम दोनों हमेशा एक साथ रहोगे ना, यही मेरा आशीर्वाद है। कुछ दिनों बाद मोहिनी और विवेक की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी साथ रहते हैं। मोहिनी अपना सपना पूरा करने के लिए लंदन भी चली जाती है सिंगर बनने के लिए और उसके सारे सपने सच हो जाते हैं और वो जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश होती है।